साथियों, शिकायत करना एक महत्वपूर्ण काम होता है और जन कल्याण से संबंधित होता है। लेकिन शिकायत करने के लिए साहस होना चाहिए। मित्रों, आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको शिकायत करने के संबंध में बहुत ही खास बताने जा रहा हूँ। आप देखते हैं, जितने भी लोक सेवक हैं, लोक सेवक की परिभाषा बड़ा विस्तृत है, लेकिन हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जो व्यक्ति शासन के या शासन के अधीनस्थ किसी संस्था से वेतन पाकर कोई काम करता है, वो लोक सेवक कहा जाता है। और ऐसे लोक सेवक आजकल इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि बिना घूस के, बिना पैसे के, बिना सिफारिश के कुछ भी नहीं करते। तो उसका शिकायत कैसे किया जाए, इस संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जब तक आप वीडियो में पूरे नहीं बनेंगे, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि शिकायत कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पे राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध कैसे शिकायत की जाती है, उसका बतौर उदाहरण दिया जाता है। राजस्व विभाग जो होता है, मान लिया जाए कोई पटवारी है और पटवारी किसी तहसीलदार का अधीनस्थ होता है। जिस तहसील में वो पदस्थ रहते हैं, उस तहसीलदार के अधीनस्थ होते हैं। उसके ऊपर होता है एसडीओ, अनुभागीय अधिकारी, फिर आता है कलेक्टर, और कलेक्टर से ऊपर होता है कमिश्नर। कमिश्नर के बाद सीधा फिर सचिव होता है, उस विभाग का सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है, फिर मंत्री होता है, फिर बाद में मुख्यमंत्री। इस प्रकार से राजस्व विभाग का शिकायत दिया जाता है। ये शिकायत करने की आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा अधिकारी किसके अधीनस्थ होता है। अब मित्रों, मैं उस शिकायत के संबंध में ये बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी अधिकारी के, चाहे वह छोटा से छोटा अधिकारी क्यों न हो, यदि शिकायत करते हैं तो उनके वरिष्ठ अधिकारी हमेशा उसे बचाने का प्रयास करता है, क्योंकि उनका संबंध अच्छा रहता है और सब मिले जुले रहते हैं। इसलिए आपके शिकायत में कार्रवाई हो, ये संभव ही नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आदमी को सबूत ढूंढना चाहिए। आप शिकायत करते हैं, उसका कोई आधार होना चाहिए और सबूत होना चाहिए, निश्चित ही कार्रवाई होगा। तब उसके बड़े अधिकारी भी डरेंगे और कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से अगर शिकायत करते हैं आप, और केवल मात्र बिना किसी आधार का शिकायत है, तो आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे लोग तो गृह मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी प्रकार के मंत्रियों को शिकायत देता है। वहां से एक पत्र आ जाता है कि आपके पत्र की जांच के लिए भेज दी गई है, और प्रतिलिपि आ जाता है, और होता कुछ भी नहीं है। इसका कारण मित्रों यही है कि शिकायत करने की जो नियम है उसके बारे में हम नहीं जानते। मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरीके से शिकायत करना चाहिए। मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर ने मुझे सबसे पहले शिकायत करने के बारे में ही बताया है। शिकायत करना एक साहस का काम होता है, साथ ही जन कल्याण का कार्य होता है। इसलिए शिकायत को कोई छोटी मोटी चीज समझना आपकी भूल होगा, लेकिन आपको सावधानी भी बरतना है, क्योंकि जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वो वरिष्ठ और कनिष्ठ हो, चाहे वो छोटे से प्यून ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा अधिकारी अधिकारी के पक्ष में बात करते हैं। और फिर इनका एक यूनियन होता है, तृतीय वर्ग कर्मचारी, पटवारियों का संघ, तहसीलदारों का संघ, और राज्य स्तरीय आईएएस अफसरों का, प्रशासनिक अधिकारियों का संघ। इस प्रकार सभी का संघ होता है। और अचानक यदि आप किसी के खिलाफ शिकायत कर दिए और कुछ पाया जाता है, तो लोग हड़ताल में चले जाएंगे, और इसी डर के कारण लोग शिकायत नहीं करते। तो सबसे पहले आपको सबूत ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत ही अच्छा आधार है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005। ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जब से आया है, तब से आदमियों को बहुत सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाती है, और उसका इस्तेमाल आप शिकायत करते समय कर सकते हैं। और अन्य चीज़ें हैं, जो यदि आदेश पत्रिका लिखा जाता है तो उसकी कॉपी निकाल करके, या और भी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले शिकायत करने के पूर्व आपको जानना है कि कौन सी कर्मचारी या कौन से अधिकारी किस
अधिकारी के अधीनस्थ आता है और उसके क्रम के अनुसार से आपको शिकायत देना चाहिए। निश्चित ही आपके शिकायत पर कार्रवाई होगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, आज सभी लोग, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो सामान्य आदमी हो, सभी लोग लोक सेवकों से कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि शिकायत कैसे करें और कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। और जहाँ तक हो सके, यदि आपको जानकारी नहीं है तो किसी विधि के जानकार व्यक्ति से संपर्क करके आपको शिकायत करना चाहिए। इससे आपका शिकायत भी अच्छा रहेगा और आपके प्रति यदि कोई अधिकारी दुर्भावना रख के कार्रवाई करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, मेरे जितने भी जूनियर साथी हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप शिकायत के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करें और सबूत के साथ शिकायत कीजिए। आपका शिकायत में अवश्य कार्रवाई होगी, क्योंकि शिकायत कोई साधारण काम नहीं होता है। शिकायत देने के बाद उस अधिकारी का सीआर खराब होता है, जिससे उसके पदोन्नति, वेतन वृद्धि इत्यादि में प्रभाव पड़ता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।